आज हम छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसों के बारे में जानते हैं। आपको पता है बड़े सेंटेंस बनाना एक ही बार आप लोग को नहीं आता है, इसलिए आप लोग छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ। आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस का छोटे छोटे सेंटेंस बनाना जरूरी है। आपको पता है बड़े तालाब की एक छोटी मछली बनकर रहना इससे अच्छा है कि आप छोटे तालाब में वही बड़ी मछली बन के रहो। ठीक है। गांव में कहानी सुने हो, अंधे में कनवा राजा। सारे अंधों में अगर एक खड़ा हो जाता है, आंख एक फूटा हुआ या काना कुछ भी खड़ा हो जाता है, तो समझ लो उससे राजा कहते हैं। और बड़े मछलियों में अगर आप लोग छोटे तालाब में एक बड़ी मछली बन के चले जाओ, छोटे छोटे मछलियों के बीच में बड़ी मछली बन के चले जाओगे तो आपको बड़ा नाम होगा कि बहुत अच्छा है, यानी आप राजा बन जाओगे। वैसे ही इसका मतलब क्या बनता है कि आप लोग छोटे छोटे सेंटेंस पहले पढ़ना स्टार्ट करो, फिर बाद में उसको बड़े बड़े पढ़ते रहना। और छोटे छोटे बच्चों से स्टार्ट करो, छोटे छोटे बच्चों को बताओ कि वो भी ये पढ़ना समझे और आपका पहले प्रैक्टिस हो जाए। पहले ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस करना, उसके बाद दूसरों को प्रैक्टिस करवाना। तो मैं आज आप लोग को प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस, आप लोग को पता है कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके 4 भेद होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसी के भी, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, तीनों के भी होते हैं। ठीक है। तो आप कैसे समझोगे? आपको पहले इसका स्ट्रक्चर समझो कि कैसे बनाया जाता है। जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडिफिनिट में ऐसे 4-4, 3-3, 4-4 आते हैं। जैसे इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बना सकते हो इसी का इंडिफिनिट सेंटेंस का। और अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में कैसे दिया जाता है, पहले ही सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब कहोगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या है? मैं तो 3 ही फॉर्म सुना था, प्रेजेंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका फिफ्थ और फोर्थ, मतलब पूरे टोटल मिला के फिफ्थ फॉर्म होते हैं। अब ये कैसे, ये समझो। तो पहले आप एक चीज़ समझ लो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। इसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ये प्लूरल में है, प्रेजेंट ही होता है लेकिन ये प्लूरल में काम आता है। ये प्रेजेंट होता है, इसमें सिंगुलर में काम आता है। जो सिंगल होते हैं इसमें सिंगुलर में काम आता है। प्लूरल और सिंगुलर में ये प्रेजेंट ही होते हैं। ये वाला पास्ट होता है, ये वाला परफेक्ट होता है, और ये वाला कॉन्टिन्यूअस आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये आपको ऐसे समझना है। तो यही चीज़ इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में देता है कि आप या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लूरल किसके साथ यूज कर सकते हो, किसके साथ नहीं। तो ये चीज़ आप लोग पहले देखो। अब पहले जैसे ही यहाँ पे ही, सी, इट नेम दिया है, जैसे ही, सी, इट और नेम जहाँ जहाँ दिया आपको, मतलब ऐसे दिखेगा, ये जहाँ आपको दिखेगा आप वहाँ पे क्या लगा सकते हो, ये वाला वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाओगे। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी इसमें क्या होता है, यस या फिर ईएस जोड़ा जाता है। और जितने ये वाला जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आपको किसके साथ यूज करना है ये भी समझो। ये क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इस आई, वी, दे और यू के साथ आप किसको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। यानी इसमें सिर्फ प्लूरल होता है और इसमें हम लोग नहीं लगा सकते हैं यस या यस। इन्हीं के साथ हम यस या यस लगा सकते हैं, इसके साथ हम यस या यस नहीं लगा सकते हैं। ये समझे। ये आपका होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप लोग जानते हो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन होता है। और ये क्या फर्स्ट पर्सन होता है, आई वी। यू सेकेंड पर्सन होता है, और ही, सी, इट जो भी है ये बन जाता है आपका ही, सी, इट और नेम, ये आ जाता है आपका सेकेंड पर्सन। और दे भी सेकेंड पर्सन होता है, लेकिन इसमें इन सबों में यूज होता है। देखो यहाँ पे आया है प्लूरल के साथ। तो ये अपने आपको समझ, हाँ एक चीज़ अब ही आपको और समझना है, वो क्या, आपको ये पता है कि जैसे ही सब्जेक्ट हमारा, वह जो सब्जेक्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट वह, हमारा ही जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर ही लेगा। अब कैसे, जैसे मैं बना रही हूँ यहाँ पे, पहले एक बार बना के आपको दिखाती हूँ। सोचो, जैसे मैं कहती हूँ कि यहाँ पे लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको यस, V1, V5 और ऑब्जेक्ट है, आपको यहाँ बता दी हूँ ऐसा करना। तो ही हमारा क्या है, फर्स्ट सिंगुलर है। अगर
सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ये हम सब्जेक्ट पहले लिखे हैं, तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी तो सिंगुलर चाहिए। और आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट के साथ हम यस ये यस जोड़ते हैं तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन हम वर्ब के साथ यस ये यस जोड़ते हैं तो यह सिंगुलर हो जाता है। कैसे? जैसे समझो, अगर हमारा वर्ब क्या है, यहाँ पे गो है, अगर मैं कहूँ कि गो, ठीक, तो क्या इसके साथ इसका मेल खाता है? नहीं खाएगा। ही गो नहीं लगेगा, बिल्कुल ही गो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसके साथ ई और यस जोड़ना चाहिए, क्योंकि इसको, ये वर्ब है और वर्ब इसको प्लूरल चाहिए। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हमारा वर्ब भी प्लूरल उसको चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। हाँ, ये तो बात सही है। लेकिन एक बात समझते हो आप, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमें कैसा चाहिए? वर्ब कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट में यस या यस जोड़ते हैं तो प्लूरल हो जाता है। लेकिन हम अगर वर्ब में यस यस जोड़ते हैं, जैसे हमारा गो है वर्ब, हमारा ईट है वर्ब, ये हम इसके साथ अगर यस या यस जोड़ते हैं, ये अभी मानोगे तो प्लूरल है। इसको मानोगे तो वर्ब हमारा क्या है? ये वर्ब प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। लेकिन इसी के साथ अगर हम यस या फिर यस जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाता है सिंगुलर। क्या हो जाता है? सिंगुलर। तो आप लोग समझ गए हो। ऐसे आपको सेंटेंस बनाने में अब दिक्कत आपको कहीं नहीं होने वाला है, आप दिक्कत ही नहीं कर सकते हो, आप इतना अगर समझ लिए तो। ठीक, तो ही गोज लग गया। तुम जाते हो, तो ये प्लूरल है, तुम जाते हो, यू गो। क्या कहोगे? यू गो। वह जाती है तो सी गोज कहोगे, सी गोज। हम जाते हैं, कौन? हम, तो वी गो, फिर सिर्फ वी गो। हम खेलते हैं, वी प्ले। देखो, क्योंकि हम नहीं लगा सकते यस यस, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब इसके साथ प्लूरल ही चाहिए, वर्ब सिंगुलर नहीं चाहिए। वह खेलते हैं, हो गया। वह खाता है तो हम खाते हैं तो ही ईट्स होगा। क्या चीज़ होगा? क्योंकि आपको पहले ही वहाँ बताई थी आप लोगों की कि यहाँ पे यस या यस वर्ब के साथ जोड़ोगे तो सिंगुलर बन जाता है। तो ही ईट्स, वह सोता है, ही स्लीप्स होगा, स्लीप्स, क्योंकि वह सोता है तो यहाँ पे लगा हुआ है क्या? है। वह स्कूल जाता है, ही गो, वह स्कूल जाता है। क्या होगा? वह स्कूल अगर जाता है तो वहाँ पे आप कैसे लगाओगे? ही गोज टू कहोगे, क्योंकि गो नहीं कह सकते, गोज टू द स्कूल कहोगे, मार्केट नहीं, स्कूल जा रहा है तो स्कूल ही कहोगे। तुम बाजार जाते हो, यू गो, अरे ये छोटा जगह ही नहीं है इसमें, यू गो, ठीक है, टू द मार्केट। हो गया? ये समझ में आया? हम अंग्रेजी सीखते हैं, कौन? हम अंग्रेजी सीखते हैं, तो इसको कैसे कहेंगे? यू मतलब हम, और सीखने को क्या कहते हैं? लर्न। क्या होता है? लर्न। उसके बाद अंग्रेजी, यू लर्न इंग्लिश। समझ में आया? मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। टीच नहीं कह सकते, सिर्फ टीच कहेंगे, आई टीच। हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वी टीच इंग्लिश। हो गया? वी टीच इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। पढ़ता हूँ नहीं, पढ़ता हूँ, आई स्टडी। हम नाचते हैं, हम मतलब वह नाचती है, वह, तो इसको क्या कहेंगे? सी है तो है, लड़की है ना, सी डांस। क्या कर रही है? डांसेस कर रही है, तो सी डांसेस। तो ये आपने यहाँ पे समझ लिया, ये क्या चीज़ आपने यहाँ पे समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे।
ये आपका था अफर्मेटिव सेंटेंस। इस अफर्मेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव था, इसको आपने बना लिया। ऐसे ही आपको बनाना है यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस। इसको अगर बनाते हो तो आपको कैसे बनाना है, जैसे ही आप सब्जेक्ट इसमें डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट लगाओगे, ये चीज़ आपको समझना। ये इंडिफिनिट सेंटेंस में बहुत बच्चे सोचते हैं कि डू डज कहाँ क्या क्या कैसे कैसे लगाएं, तो ये इसी में लगाते हैं। जैसे इसको मैं नेगेटिव सेंटेंस बना दूं, जैसे वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। अब इसमें आप जो यहाँ पे लगाए थे V5, यहाँ पे आप नहीं लगा सकते क्योंकि डू डज लगा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर कहता है, इसका रूल कहता है कि V1 लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। पहले आप सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। आपको यस या यस इसमें जोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप पहले ही अफर्मेटिव सेंटेंस, ये भी ध्यान देना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आप यस या यस जोड़ सकते हो, अन्यथा उसके बाद अगर नेगेटिव बनाते हो तो डू डज लगा सकते हो। उसके बाद आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, उसमें भी पहले ही डू डज लगाते हो। और अगर आप WH फैमिली लगाते हो तो पहले ही WH फैमिली वाला क्या, क्यों, वाई, व्हेन, दे, जो भी होता हो पहले लिख सकते हो। अभी आप देखना, वह नहीं जाता, क्या, वह नहीं जाता, तो आप कहोगे ही जाने को, पहले डू नहीं कहोगे, डज लिखोगे। क्या, वह नहीं जाता, तो आपको पता है कि इसके साथ भी जैसे यहाँ पे लगा है ऐसे ही यहाँ भी डज लगेगा और यहाँ पे डू लगेगा। यहाँ पे ही सी इट नेम के साथ डज लगेगा, आई वी दे यू के साथ डू लगेगा। तो वैसे ही आप कहोगे कि वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, क्योंकि आपको गोज नहीं लगेगा, ये यस इसके साथ जुड़ गया है। तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो, समझे। यहाँ पे आप देखो, वह नहीं जाती। अब वह अगर नहीं जाती है तो लड़की है, तो आप कह सकते हो सी, और सी के साथ भी आपको पता है कि डज ही लगेगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको बता दी हूँ डज नॉट गो, समझ गए। हम नहीं जाते, अगर हम नहीं जाते तो यहाँ पे वी, और वी के साथ आपको पता है डू लगता है, क्या लगता है, डू, वी के साथ डू नॉट गो हो गया। हम नहीं खेलते, अगर हम नहीं खेलते हैं, जैसे कि प्ले मीन्स होता है खेलना, आपको पता है, तो हम का होता है वी, और वी के साथ डू लगता है, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद हम प्ले कर देते हैं। ये चीज़ अगर ऐसे समझोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। वह नहीं खाता, अगर वह नहीं खाता है कुछ भी, अगर वह नहीं खाता है तो आप कैसे लगाओगे, तो आप इसको पहले ही कहोगे ही डज नॉट इट, हो गया, ही डज नॉट। वह नहीं सोता, वह अगर नहीं सोता है तो ही डज नॉट स्लीप हो गया। वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल, हो गया। तुम बाजार नहीं जाते, यू डू नॉट गो टू द मार्केट, हो गया। तुम अंग्रेजी नहीं सीखते, तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, सीखने को, यू लर्न नहीं सॉरी, हाँ, यू डू नॉट लर्न, और उसके बाद इंग्लिश जगह ही नहीं कम है, इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। डू यू नॉट लर्न इंग्लिश। उसके बाद मैं नहीं पढ़ाती, अगर मैं नहीं पढ़ाती तो आई, उसके बाद डू नॉट टीच, आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाती, आई डू नॉट टीच। हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, अगर कहेगा कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते तो उसके साथ आप लगा सकते हो वी, और वी के साथ लगा सकते हो डू के साथ नॉट, और नॉट के साथ, यहाँ पे नॉट लिखा है, नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ना, जो कि होता है आप क्या चीज़ है, स्पीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक, क्या चीज़, हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं ना, यही है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। ये तो हो गया आई डू नॉट टीच, यहाँ पे है, सॉरी, मैं नहीं पढ़ाती तो वहाँ पे है, इसको ऐसे करते हैं, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तो हम क्या होता है, वी
डू नॉट, उसके बाद टीच इंग्लिश, हो गया, टीच इंग्लिश हो गया। हम अंग्रेजी नहीं बोलते, हम वी के साथ डू नॉट, हमको नहीं बोलने आता, जो हम नहीं बोलते हैं तो हम क्या कहेंगे कि वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। आप लोग ऐसे पढ़ते रहना, समझ में आता रहेगा। मैं नहीं पढ़ाता, अगर मैं नहीं पढ़ाता तो उसके लिए मैं क्या कहूँगी कि आई डू नॉट क्या चीज़, आई डू नॉट, पढ़ाने को टीच, या पढ़ते हैं ना, मैं नहीं पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ, तो इसको कह दोगे स्टडी। जो चीज़ आपको सिर्फ वर्ब ही आपको चेंजिंग करना है, इसमें क्या चीज़, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है वर्ब का। वह नहीं नाचती, मतलब सी, अब उसके बाद डज लगाओगे, क्या चीज़, डज, सी डज नॉट डांस। आप अगर यहाँ पे डांस के साथ डांसेस नहीं कर सकते, सिर्फ आप डांस कर सकते हो, ये चीज़ आप समझे यहाँ पे। अब इसके बाद आपने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अब आपको बनाना क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले ही कह दिया जाता है कि क्या वह जाता है, क्या वह खाता है। अच्छा ये बताओ, अगर इसके बीच में आए कि वह क्या खाता है, मान लो वह क्या खाता है, अगर ऐसे कह दिया जाए तो आपको तुरंत क्या का व्हाट लगा सकते हो कि ना, ये बताइए। व्हाट लगाओगे तो डज लगाओगे, व्हाट डज लगा सकते हो, व्हाट डज, क्या वह खाता है, क्या खाता है, मतलब जो भी, तो ही लगा दो और इट लगा दो, ऐसे बन जाता है आपका। लेकिन यही पे क्या वह जाता है या फिर क्या वह खाता है, तो इसका अलग सा बन जाएगा। तो अगर अलग सा बन जाएगा तो इसको मैं अभी आपको बता रही हूँ। जैसे देखना, क्या वह जाता है, तो आप लगाओगे क्या वह क्या है, वो लड़का है और ही है, तो ही के साथ आपको पता है कि डज लगाया जाता है। तो आप ऐसे नहीं बना सकते इसको। क्यों नहीं बना सकते, क्या पहले ही डज नॉट गो लगा दिया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पहले ही क्या प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिया गया है, तो यहाँ पे पहले आप डज लगाओगे, क्या चीज़, डज क्योंकि ही है। डज ही गो, यहाँ पे आप कहोगे तुम है तो आप समझ लेना डू, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या वह जाती है, अब लड़की है तो डज सी गो, ठीक है, डज सी गो, ये प्रश्नवाचक वाक्य वाला चिन्ह लगेगा, इतना आप लोग ध्यान देना। क्या हम जाते हैं, तो आप कहोगे डू वी गो, समझ में आया, डू वी गो, क्या हम जाते हैं। क्या हम खेलते हैं, जब अगर हम खेलेंगे तब पूछेंगे क्या हम खेलते हैं, तो आप कहोगे डू वी प्ले, क्या हम खाते हैं, ते होता है, क्या वह खाता है सही है, क्या वह खाता है, तो आप कैसे कहोगे, डज, क्या कहोगे, डज ही इट्स नहीं रहेगा, आपको पता है क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डज में लग गया है। क्या वह सोता है, डज ही स्लीप, ठीक है, डज ही स्लीप, आगे मेरा भी ऐसे लगाने को हो गया है। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू द मार्केट, समझ में आया। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, क्या, तो आप तुम है तो डू लगा दो, उसके बाद क्या है, यू है, डू यू, सीखने को लर्न, अंग्रेजी इंग्लिश,
हैं, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या मैं पढ़ाती हूँ, हैं, तो इसको क्या कहोगे, डू यू टीच, डू यू टीच, क्या हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, क्या हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, डू वी पढ़ाते हैं तो टीच कहिए इसको, टीच इंग्लिश, समझ में आया, डू यू टीच इंग्लिश। अब इसके बाद क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं, क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं, डू वी, हम है ना, तो डू वी बोलने को स्पीक इंग्लिश, क्या मैं पढ़ाती हूँ, डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाती हूँ, डू आई टीच, क्या वह नाचती है, अगर क्या वह नाचती है तो आप कहोगे कि डज ही डांस, तो ये चीज़ क्या था आप लोगों को यहाँ तक आपने समझा, जैसे ही मैं यहाँ पे बनाई आप समझ गए। लेकिन अगर यहीं पे बोला जाए आपको इसी सेंटेंस में, आप किसी काम के लिए सकता, मैं कर सकता, जैसे ही इसमें यहाँ पे तो आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने इतना बना लिया, लेकिन यहीं पे कहा जाए आपसे कि क्या मैं कर सकता हूँ या वह जा सकता है। यहाँ पे आपने कहा है कि वह जाता है, लेकिन यहीं पे आपको बताया जाएगा कि वह जा सकता है। क्या चीज़, अगर सकता है उसमें आए तो आप क्या कहोगे, ठीक है, सकता है। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इसमें अब हम क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं। कैसे कैन लगाते हैं, अब यहाँ पे देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, जैसे कि किसी काम को हम कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, हम खा सकते हैं, किसी काम को ये काम कहता है सकना, क्या होता है, सकना, या किसी काम को कर सकता, कुछ भी है कर सकता, जो भी है। तो इस स्ट्रक्चर का आप देखो, ये इसका रूल क्या कहता है कि पहले ही सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, V1 ऑब्जेक्ट आप लगाते हो। ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वह जाता है, आपने कह दिया ही गोज, लेकिन वह जा सकता है। अब मानो मैं कहूँ कि वह जा सकता है, अब इसके साथ मैं कैसे क्या लगाऊं, तो इसके साथ आप सब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट कौन है, ही है, और इसके बाद आप तुरंत लगा दो कैन। क्या लगाओगे, कैन, कहीं दिक्कत नहीं, ही कैन गो, क्या कहोगे, ही कैन गो, क्योंकि आपको ना तो टेंशन है V5 का, सिर्फ V1 का आपको टेंशन है, V1 ही लगाया जाता है, ना तो आपको इसमें और अन्य किसी चीज़ का ज़रूरत है। अगर इसमें कहा कि वह नहीं जा सकता, अगर वह नहीं जा सकता, अब इसमें आपको डू डज का भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहीं पे कह रहा है कि लिख दो ना, आप लिख दो ही कैन नॉट गो, वह नहीं जा सकता, वह नहीं जा सकता है, अगर है भी है, या फिर वह नहीं जा सकता, वह नहीं कर सकता, कुछ भी चीज़ है तो आप कैन लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, या फिर हम अंग्रेजी नहीं सीखते, या फिर हम अंग्रेजी नहीं बोलते, लेकिन हम अंग्रेजी मतलब हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। हम अगर हम कहें कि हम अंग्रेजी या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। देखो ये भी कह रहा है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट उसके बाद कैन लगाते हैं, V1 उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा ये रहा, सब्जेक्ट हमारा ये रहा। ये क्या है, इसको हम कहते हैं आई, इसको क्या कहते हैं, आई। हमारा ये अब कैन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, आई कैन। उसके बाद मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो अगर सकता हूँ बोलने को कह रहा हूँ कि आई कैन
स्पीक, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। अगर कहेगा कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आप कैसे करोगे? आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कर दिए ना, काम हो गया सही। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। वह इंग्लिश बोल सकता है, वह इंग्लिश बोल सकता है। वह कौन है? वह लड़का है, वह के साथ ही लगाइए, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, बोल दिया आपने, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है भाई। अगर वो इंग्लिश बोल रहा है, बोल सकता है, देखो इसमें आप लोग डिस्टर्ब ना होना, क्योंकि मैं अपना मार्कर उठाती रहती हूँ। मेरे पास इतना बोर्ड वो नहीं है कि मैं बोर्ड वाला लाऊं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वाला, जो मैं उसको पढ़ा सकूं, जो कि तुम लोग क्लिक करके दिखा सकूं कि यहाँ पे ऐसे से लिख सकूं, नहीं। मेरे पास जो अभी फिलहाल मैं ही कर सकती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तभी लाइक सब्सक्राइब करना, नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको लगे अच्छा तब करना। मैं नहीं कहती हूँ कि लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, कब कहूँगी? जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप कमेंट में कहोगे मैम अच्छा लगता है, तब आप सब्सक्राइब करना, नहीं करना। आपको बता दी हूँ कि पहले छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, छोटी सी मछली बनना ज़रूरी है छोटे तालाबों की। बड़े तालाब की एक छोटी मछली बनोगे, कोई मछलियाँ आपका इज्जत नहीं करेंगी, सब लोग आपको वहाँ पे हटाएंगे। लेकिन वहीं से उठ के अगर आप आके एक छोटे तालाब में बड़ी मछली कहलाओगे और सबका राजा कहलाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप लीजिए और उन बच्चों को ऐसे सिखाना स्टार्ट कीजिए। किसी को कुछ नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो उसको सिखाइए। छोटे छोटे बच्चों, बड़े को पास जाओगे समझाने ना, कोई मान लो 9th 10th 12th का बच्चा होगा या फिर उससे बड़े होगा, अगर वो पढ़ा लिखा ज़्यादा होगा, इंग्लिश ज़्यादा बोलता होगा, उसको सिखाओगे तो कहेगा कि क्या बोल रहे हो, आपको मजाक उड़ाएगा। मजाक उड़ाएगा, लेकिन आप मजाक उसका न बन जाओ, इसलिए आप छोटे को सिखाओ। और मजाक तो कोई भी उड़ा दे, जिस पे इस जग हंसा है उसने, आपको पता है कि जग को ही रोशन किया है। अगर आप पे जग हंस रहा है तो आप जग को रोशन करोगे एक दिन, ये मेरी गारंटी है। तो आपने कैन के बारे में सीखा, कैन के बारे में सीखा। देखो, जो काम अपने अंदर कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं है, मैं जो भी काम है ये मैं कर सकती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप अंदर से अगर कॉन्फिडेंस लगा रहे हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसमें आप कैन लगा दो। जहाँ भी सकने सकता, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं खेल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं जा सकती हूँ। आई कैन गो, तुम जा सकते हो। यू कैन गो, वह जा सकता है। ही कैन गो, मैं नहीं जा सकती। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं जा सकती। तो उसको कैसे क्या करोगे? अगर मैं नहीं जा सकती, आई कैन नॉट गो, आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकती, मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। अगर ये चीज़ आप लोगों को पता चल जाए, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस का है, ये चीज़ अगर आपको स्ट्रक्चर पता चल जाए, आप कहीं भी धोखा नहीं खाओगे, फटाफट करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसके आगे का। थैंक यू।